यूपी के हाथरस कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाथरस में हुई भगदड़ और फिर 100 से अधिक लोगों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही हाथरस कांड पर यूपी की योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में हाथरस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही जनहित याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों में के लिए गाइडलाइंस बनाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही ये मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है या फिर न्यायिक जांच। साथ ही इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को लेटर पिटीशन भेजा है। इधर इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है और घटना की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। सीएम योगी ने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। कई बड़े जिम्मेदार लखनऊ से हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। इधर घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना कोई राजनीति किए इस पीड़ा पर पीड़ित परिवार के प्रति अपना संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हाथरस हादसे की दुखद सूचना मिली, सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। इस तरह के आयोजन में हुई मानवीय भूलों का आकलन करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए सबक लेने की भी एक गहन जांच और उसके आधार पर की गई कार्रवाई भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोक सकती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हादसे के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। एसआईटी जांच, सीबीआई जांच अपने जगह पर है, लेकिन जो लोग 100 से अधिक हैं वे मारे गए हैं, उनके परिवार का क्या? किसी की पत्नी, किसी की बेटी, बहुएं, पति, पोती वगैरह वगैरह इस हादसे के शिकार हो गए हैं। उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमारा मानना है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान और निवर्तमान दोनों सरकार जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक अदना सा व्यक्ति साकार हरि उर्फ कथित भोले बाबा दोनों सरकार के छत्र छाया में पला बढ़ा। किसी ने उसे रोकने की नहीं की। अब जानिए कि इस पाखंड का इतिहास क्या है। दावा किया जा रहा है कि इस भोले बाबा का से नाम नारायण साकार हरि है और ये यूपी के एटा ज़िले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाला है। अध्यात्म की दुनिया में आने से पहले वह इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में एक सिपाही थे। फिर 1998 के आसपास उन्होंने नौकरी से वीआरएस यानी समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया और अपनी पत्नी संग सत्संग करने लगे। दावा किया जा रहा है कि इन्होंने राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट भी खोला, जिनके माध्यम उन्हें लाखों करोड़ों रुपए दान में मिले। नारायण साकार आध्यात्मिक दुनिया में आने से पहले सूरजपाल हुआ करते थे। फिर संत बनने के बाद उन्होंने पटियाली गांव में ही अपना भव्य आश्रम बना लिया। इनके सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। ये कथित बाबा एकदम आधुनिक संत हैं। सफ़ेद सूट बूट पहनकर आँखों पर रंगीन चश्मा लगाकर प्रवचन देते हैं। नारायण साकार हरि खुद को भगवान साकार हरि का शिष्य मानते हैं। वे अपने प्रवचन में खुद को ब्रह्मांड के स्वामी हैं और फिर इन्हीं के कारण आजकल हाथरस में लगभग 125 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हालांकि इनके सत्संग में लगभग 60,000 भक्तों को जुटाने की अनुमति प्रशासन ने दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख से अधिक भक्त वहां पहुंच गए। फिर भीड़
संतुलन से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई और इतना बड़ा हादसा ने रूप ले लिया। अब बात जब उच्चतम न्यायालय तक पहुंची है तो देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना पर न्यायालय किसे जिम्मेदार समझता है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, शब बखैर।